आज स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर द पजल ऑफ द वर्ड्स। पजल का मतलब क्या होता है? पहेली। पजल का मतलब पहेली। यस। और वर्ड्स का मतलब सबको पता है घड़े, है ना? यानी कि घड़ों की पहेली। अब क्या पहेली है देखेंगे चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चलिए ओके। Once upon a time there lived a rich farmer। बहुत समय पहले की बात है, एक अमीर किसान था। साथ साथ मीनिंग को भी देखते जाना बेटा, ठीक है? रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। लिव का मतलब क्या होता है? रहता था। लिव का मतलब रहता था, है ना? He had 3 sons और उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। But all of them were lazy। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। आलसी, है ना? जिसका काम करने का मन ना करे, जो सोता रहे, काम से जी चुराए, ऐसे व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना? तो आलसी नहीं बनना चाहिए, एक्टिव होके रहना चाहिए। ओके? तो बहुत आलसी थे। They loved to spend their time idly and never took interest in their father's affairs। हाँ जी, स्पेंड का मतलब होता है बिताना। आइडलिंग का मतलब ऐसे ही इधर उधर घूम के खराब कर देते टाइम को, ठीक है? आइडलिंग मतलब ऐसे ही निकम्मापन। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं आइडलिंग का मतलब निकम्मेपन में। जो निकम्मा होता है, काम नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है, उसको आइडल बोल देते हैं। ओके? तो अपना टाइम को ऐसे ही निकम्मेपन में खराब करते रहते हैं। नेवर टुक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पापा के कोई भी काम को वो ध्यान से इंटरेस्ट के साथ नहीं करते थे। पापा ने उसको कोई भी काम बताया, बेटा ये कर लो, वो कर लो, तो वो बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं लगाते थे, इंटरेस्ट से नहीं करते थे। ठीक है जी? The farmer had tried hard to get them involved in his work, but all in vain। अब देखो, जो फार्मर था ना बेटा, उसने पूरी कोशिश की, जो किसान था उसने पूरी कोशिश की कि अपने काम में इन तीनों बेटों को इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व करने का मतलब होता है बेटा, इन्वॉल्व करने का मतलब क्या होता है? शामिल करना। कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने तीनों बेटों को उसमें शामिल कर लूं, ताकि उनको भी वो काम करना आ जाए अच्छे से। अब निकम्मे बन के रहेंगे, कोई काम तो करेंगे नहीं, तो फिर तो आएगा नहीं ना कुछ करना। कब आएगा? जब हम इंटरेस्ट से कुछ काम तो करेंगे। तो आइडली मतलब निकम्मापन, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। ओके? He would often think what would happen to his sons after his death। और वो हमेशा सोचा करता था, जो फार्मर था, कि ये जो मेरे 3 बेटे हैं ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं करते, इंटरेस्ट लेके और आलसी बनते रहते हैं। तो आखिर जब मैं चला जाऊंगा, गुजर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस टाइम पर मेरे जो 3 लड़के हैं, आखिर इनका क्या होगा? ये कैसे गुजारा करेंगे? अब गुजारा करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, है ना बेटा? काम करोगे तभी पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी आजीविका चलेगी। तो अब काम नहीं करते थे, इसी वजह से फार्मर को थी टेंशन कि मेरे बेटों का मेरे बाद क्या होगा? अभी तो मैं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। Once the farmer becomes seriously ill। एक बार की बात है, जो फार्मर था, किसान, वो ज्यादा बीमार पड़ गया। इल का मतलब होता है बीमार होना। इल का मतलब बीमार होना। The doctor was called, but he realized his end was near। Realize का मतलब होता है महसूस होना। Realize का मतलब महसूस होना। तो जब डॉक्टर को बुलवाया गया, कॉल का मतलब होता है बुलवाना। कॉल का मतलब बुलवाना। जब डॉक्टर को बुलवाया गया तो उन्होंने चेक किया फार्मर को, और उनको महसूस हुआ कि जो इनका अंत है वो पास है। अंत होने का मतलब कि मृत्यु जो है इनकी वो पास है। इतनी ज्यादा तबीयत इनकी खराब हो गई थी। He called his sons and said। जो फार्मर था उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलवाया और कहा, My days are numbered। मेरे गिनती के दिन रह गए हैं सिर्फ। I'm worried thinking about you। worried का मतलब होता है घबराना या फिर परेशान होना। लिखना नहीं है, ये मैं लिखूंगी बाद में, सिर्फ समझा रही हूँ। थिंकिंग का मतलब
तुम्हारे बारे में परेशान हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा आगे क्या होगा। What would happen to you after my death? मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। However, I have divided my property among you. अब कहते हैं हालांकि मैंने जो मेरी संपत्ति है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, रुपया पैसा धन है, तुम तीनों के बीच में उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया है ना, कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है तुम दोनों को, तुम तीनों को मिल जाएगी मेरी डेथ के बाद। तो कहाँ रखी है ये बताइए। एंड kept it under my bed, और मैंने उस संपत्ति को कहाँ रखा है, मेरे बेड के नीचे दबाया है, जहाँ पर फार्मर्स होते थे ना। Dig under the bed and you get my will. will का मतलब होता है वसीयत। वसीयत में लिखवा देते हैं कि भाई मेरी मृत्यु के बाद किसको क्या मिलेगा, इसको इतना पैसा मिलेगा, इसको घर मिलेगा या कुछ मिलेगा, सारी चीजें वसीयत में लिखवा देते हैं। अंडर द बेड, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, कि मैंने बेड के नीचे जो अपनी वसीयत है उसको दबाया हुआ है। मेरी मृत्यु हो जाएगी ना तो उसको तुम खोद लेना, तो तुम्हें वसीयत मिल जाएगी। ऐसा किसने कहा, फार्मर ने। किससे कहा, हाँ अपने बेटे से। Saying so, the farmer breathed his last. Breath का मतलब होता है सांस लेना, है ना। breath का मतलब सांस लेना, सांस लेते हैं ना। तो फार्मर ने ऐसा कहते हुए अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने का मतलब पता है ना क्या होता है, क्या होता है अंतिम सांस लेने का मतलब, मर्डर, यस, है ना। मृत्यु हो गई फार्मर की। Some days later when the rituals were over, rituals मतलब क्या होता है बेटा, rituals मतलब होता है परंपराएं, रीति रिवाज। तो मृत्यु होने के बाद भी परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं वो सब हुए, और उसके बाद कुछ दिनों बाद the sons dug at the spot. spot का मतलब होता है स्थान, dug का मतलब होता है खोदना। तो बताए हुए स्थान पर जो किसान के बेटे थे ना, उन्होंने खोदा। कहाँ बताया था किसान ने, बेड के नीचे, गुड, है ना बेटे। आफ्टर डिगिंग फॉर सम टाइम, डिगिंग मतलब खोदना, कुछ टाइम खोदने के बाद दे गॉट 3 पोट्स, उनको 3 घड़े मिले, 3 पोट मिले, है ना। प्लेस वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक, जो कि रखे हुए थे। पहले एक घड़ा, फिर उसके ऊपर दूसरा घड़ा, फिर उसके ऊपर तीसरा घड़ा, है ना। ऐसे एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जमीन के नीचे गाड़े हुए थे, किसने, किसान। तो the topmost pot contained mud, जो सबसे ऊपर का घड़ा था इसके अंदर था मड, यानी कि मिट्टी। मड से मतलब मिट्टी हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज। The middle pot contained dry cow dung, ड्राई काउ डंग, जो मिडिल वाला था ना उसमें था ड्राई काउ डंग। अब डंग क्या होता है पता है किसी को, नो मैम। डंग का मतलब होता है गोबर, ड्राई मतलब सूखा। तो जो मिडिल वाला पोट था उसके अंदर था गाय का सूखा गोबर, ठीक है बेटा। अब नीचे वाले देखो, the lowest pot contained straw, और जो सबसे नीचे का था ना उसके अंदर था straw। straw मतलब भूसा जिसे बोल देते हैं, सूखा भूसा जो होता है ना, पीला पड़ जाता है, उसको बोल देते हैं straw। Below this pot there was a silver coin। आप बेटे देखो ये तीनों घड़े, इन तीनों घड़ों के नीचे रखा हुआ था एक सिल्वर कॉइन, यस। इन तीनों घड़ों के नीचे रखा हुआ था एक सिल्वर कॉइन। ये किसने रखे थे, फार्मर ने। किसके लिए, अपने बेटों के लिए, ठीक है बेटा, वसीयत के रूप में। अब आगे क्या होता है, अब देखो ऐसी वसीयत, वसीयत में तो रुपया पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, जमीन जायदाद हो सकती है, सोना चांदी हो सकता है, लेकिन क्या कोई लुंगी रखेगा, क्या कोई सूखा गोबर रखेगा, क्या कोई घास फूस रखेगा, है ना, या फिर कोई एक चांदी का सिक्का रखेगा। ये कैसी वसीयत है, इससे क्या गुजारा होगा किसी का। लेकिन यही पहली थी एक्चुअली। द ब्रदर्स वर पजल्ड। अब जैसे कि आप लोग पजल होंगे कि ये क्या संपत्ति हुई, ये क्या वसीयत हुई, ऐसे ही जो तीनों बेटे थे वो भी बड़े परेशान थे, आखिर इनका क्या मतलब है। हम लोग तो सोचे थे
रुपया पैसा सोना चांदी वगैरह होगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। They tried hard to find out the hidden meaning of the three codes. अब उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन तीनों घड़ों की जो पहेली है उसको सॉल्व कर सके कि इस मिट्टी का क्या मतलब है, इस सूखे गोबर का क्या मतलब है, इस स्ट्रॉ का क्या मतलब है, और ये सिल्वर कॉइन आकर क्यों है। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है, पहेली को वो सॉल्व नहीं कर पाते। They tried hard to find out the hidden meaning of the three codes. Hidden मतलब छुपा हुआ, इनके पीछे आखिर क्या कहानी छुपी हुई है, क्या पहेली है, कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाए। Obviously, father wanted to convey some messages to us through the codes and their contents. अब तीनों जो लड़के थे किसान के, वो सोचते हैं कि जो हमारे पिता थे यानी कि फार्मर, वो हमें इन घड़ों में जो चीजें है ना, ये जो घड़े हैं और इनके अंदर जो भी चीजें डाली गई है उनके थ्रू कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। ठीक है बेटा, कोई ना कोई संदेश भी देना चाहते थे। Said the eldest brother, जो सबसे बड़ा भाई था, उसने कहा, But what is that? लेकिन वो संदेश आखिर था क्या, क्या समझे इससे हम? Can anyone of you guess? क्या तुम दोनों बता सकते हो? दोनों भाइयों से पूछा कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें कुछ समझ आया इस बारे में? They scratched their brains for long. उन्होंने ना आंखें खुजाते रहे। स्क्रैच का मतलब होता है खुजाना। क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा? समझ नहीं पा रहे थे, बड़ा दिमाग लगाया। स्क्रैच कब करते हैं? जब कोई चीज समझ नहीं आती। तब खुजाते ना कभी ऐसे, जब कोई चीज समझ नहीं आती उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। ऐसे ही थे तीनों के तीनों भाई थे, वो सोच रहे थे, सर खुजा रहे थे अपना। But none of them could come up with an explanation. लेकिन कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि आखिर क्या विवेचना करे, क्या समझे इस बारे में। At last the middle brother said, और अंत में जो मिडिल वाला भाई था या बीच का जो हुआ, उसने क्या कहा? Let's go to the chieftain of the village. Chieftain मतलब जो मुखिया होता है, कि चलो chieftain के पास चलते हैं, मुखिया के पास चलते हैं गांव के। He is a wise man. Wise मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान। तो वो जो चीफन था ना मुखिया, वो गांव का बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उसको माना जाता था। Perhaps he can help us in the matter. और शायद, perhaps का मतलब शायद, perhaps का मतलब शायद, शायद जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो चीफन है मुखिया, वो हमारी मदद कर सके इस मैटर में। First and the silver point, they told him everything and requested him to solve the puzzle. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीफन के पास वो गए, बताया कैसे कैसे क्या हुआ, और जो घड़े हमें मिले उनके अंदर जो चीजें हैं, जो सिल्वर कॉइन है, आखिर इनका मतलब क्या है, पूरी कहानी बता दी। सब कुछ बता दिया। And requested him to solve the puzzle. और रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि इस पजल को, इस पहेली को आप सॉल्व करो। बेटे, The chieftain looked at the contents of the pots for a few moments and then laughed. जो चीफन था ना मुखिया, अब जब गया ना तो उन्होंने देखा इस घड़े के अंदर क्या है, मट, तो जोर से हंसता है, फिर इसको देखता है तब भी हंसता है, फिर इसको देखता है तो हंसता है ना? तो कुछ देर तक वो हंसता है। And your father was really a wise man, he said. और फिर हंसकर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम्हारे पिता वाकई में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। He loved puzzles, और उनको पहेलियां पसंद थी बहुत। And I think he could not resist setting the last one before Phil's death. और मैं सोचता हूँ कि शायद उनको वक्त नहीं मिल पाया कि वो इस पहेली को पूरा कर पाते। शायद कुछ और उनको करना होगा जिससे कि क्लियर उनको हो जाए, तीनों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, ऐसा चीफन ने बताया। ठीक है बेटे? The interpretation is very simple. तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा मुखिया ने अनुमान लगाया। The topmost pot contains mud. कहते हैं कि जो सबसे ऊपर का घड़ा है उसके अंदर मड है ना? That means he wants his eldest son to have his first. First का मतलब यहाँ पर अच्छे। तो कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला घड़ा है उसके ऊपर, उसके अंदर मड है। इसका मतलब था कि जो फार्मर है वो चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा है ना, सबसे ऊपर का मतलब बड़ा, उसको मिले क्या?
सारे खेत हैं। The second pot contains cow dung और जो सेकंड pot है उसके अंदर cow dung है। इसका मतलब क्या है? It means the second son should have his heart of cattle। इसका मतलब है कि जो दूसरा बेटा होगा उसको क्या मिलना चाहिए? तो उसके पास कैटल्स है। कैटल मतलब क्या होता है? जो पशु होते हैं ना, पशु पाल लेते हैं घर में, भाई गाय पाली है, भैंस पाली बोलते हैं। तो इसका मतलब था अब काव डंग था, तो काव मतलब कैटल हो गया। तो इसका मतलब साफ था कि वो चाहते थे कि जो मेरा बीच वाला बेटा है उसको मिले मेरे सारे जो पशु हैं वो जितने भी मेरे पास है। The last pot contains straw और जो लास्ट वाला था उसके अंदर क्या था बेटे? लास्ट वाले pot में straw था बेटा, straw था ना, घास फूस। Now straw is golden in color और अब जो straw थी ना, क्योंकि काफी टाइम से रखी हुई थी ना मटके के अंदर, घड़े के अंदर, तो वो गोल्डन हो गई थी, सुनहरी हो गई थी, पीली पड़ गई थी। ठीक है बेटे? That means he wants his youngest son to have all his gold। इसका मतलब क्लियर था, क्योंकि जो straw का कलर था वो गोल्डन हो गया था, पीला हो गया था। इसका मतलब था फार्मर थे वो चाहते थे कि जो सबसे छोटा बेटा है उसको क्या मिले? गोल्ड। जो भी जितना भी सारा सोना है वो सबसे छोटे वाले बेटे को मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉ था वो गोल्डन कलर का हो जाता है ना सूखने के बाद। जो घास है जब सूख जाती है वो पीली पड़ जाती है। देखा होगा ना, तो पता होगा सबको। तो ऐसी थी उनकी पहेली। तो ब्रदर्स वर कंप्लीटली सैटिस्फाइड। अब जब मुखिया ने सारी बातें बताई तीनों भाइयों को, तो तीनों बड़े सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड होना मतलब संतुष्ट हो जाना, एग्री हो जाना कि हाँ जो भी तुमने कहा ठीक कहा। With the chief's explanation, चीफ ने मुखिया ने जो भी एक्सप्लेन किया ना उनके सामने, जो बताया खोल के विवरण दिया, उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए। They had a great faith in his wisdom। फेथ का मतलब होता है विश्वास होना, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो तीनों को विश्वास था किसकी बुद्धिमानी पर? चीफ की। जो भी उन्होंने निर्णय दिया है, बताया है, वो बिल्कुल सही है। देखिए सारे to divide their father's property accordingly। तो उन्होंने निश्चय किया कि जैसे मेरे पिताजी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग, उसी अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब उसी के अनुसार हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जितनी भी संपत्ति है ये आपस में बांट लेंगे। बड़ा वाला बेटा उसको खेत मिल जाएंगे, जो बीच वाला बेटा है उसको कैटल्स यानी कि पशु मिल जाएंगे, और जो सबसे छोटा है उसको क्या मिलेगा? गोल्ड मिल जाएगा, है ना बेटे? तो ये उन्होंने निश्चय कर लिया। अब क्या बच गया? सिल्वर कॉइन। यस, सिल्वर कॉइन बच गया। अब इसका क्या हिसाब है देखते हैं। बट वन थिंग रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है रह जाना, अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन मतलब इसके बारे में मुखिया ने एक्सप्लेन नहीं किया था, बताया नहीं था कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब है। सबसे छोटे भाई ने कहा अबाउट द सिल्वर कॉइन्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट। बॉटम का मतलब नीचे, है ना, जो घड़े रखे हुए थे बॉटम में, उसके नीचे जो सिल्वर कॉइन है, आखिर इसका क्या मतलब है? दैट सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन का क्या मतलब बताया? द चीफ लाफ्ड अगेन। द चीफ था जो मुखिया था वो हंसते हैं फिर से। योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम लोग इतनी बुद्धिमानी लगा नहीं पाओगे कि भाई इसका मतलब आखिर क्या है। तो तुम लोग कहीं ना कहीं किसी के पास सोल्यूशन के लिए जाओगे, चीफ के पास जाओगे, मुखिया के पास जाओगे कि आपको बता दो इसका मतलब क्या है। द कॉइन इज माई कंसल्टेशन फीस। और ये जो सिल्वर कॉइन है ना, ये मेरी कंसल्टेशन फीस है। कंसल्टेशन मतलब सलाह। कंसल्टेशन मतलब क्या होता है बेटे? सलाह। तो सिल्वर कॉइन रखा था किसकी फीस के लिए? मुखिया की फीस के लिए। उसको पता था कि मेरे बेटे इतने बुद्धू हैं, इतने बेवकूफ है कि वो अंदाजा लगा नहीं पाएंगे कि इस चीज का मतलब क्या है। तो मुखिया के पास जाएंगे। अब किसी के पास आप सोल्यूशन के लिए जाओगे, एडवाइस के लिए जाओगे, तो वो तो पैसे लेगा ना, फीस तो लेगा।